13 अप्रैल 1919 अमृतसर का एक आम सा दिन, लेकिन हिंदुस्तान की यादों में हमेशा के लिए लिख दिया गया। ये कहानी है जलियांवाला बाग की, उन लोगों की जो बैसाखी का त्योहार मनाने अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक खुला सांस लेने आए थे, लेकिन वापस घर कभी नहीं लौट पाए। उस दौर में हिंदुस्तान अंग्रेजी हुकूमत के बोझ तले दबा हुआ था। रोलेट एक्ट जैसा काला कानून लोगों की आवाज को कुचल रहा था। देश भर में गुस्सा था और पंजाब उस गुस्से का सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा था। और फिर बैसाखी की उस शाम अमृतसर के एक छोटे से बाग में इतिहास का सबसे काला पन्ना लिखा गया। 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन पंजाब के लिए ये सिर्फ त्योहार नहीं, खुशी, फसल और उम्मीद का दिन होता है। उस दिन भी लोग शहर और आसपास के गांव से अमृतसर आए थे, कोई बाजार घूमने, कोई दर्शन करने और कई लोग जालियांवाला बाग में हो रहे एक जलसे में हिस्सा लेने। जालियांवाला बाग एक ऐसा खुला मैदान जो चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा था। बाहर जाने के लिए सिर्फ कुछ पतली तंग सी गलियां, जहां से एक बार में बस थोड़े ही लोग निकल सकते थे। बाग के बीचों बीच लोग बैठे थे, कोई भाषण सुन रहा था, कोई दोस्तों के साथ बात कर रहा था, बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यही जमीन उनके लहू से रंगने वाली है। अमृतसर में कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश हुकूमत ने मार्शल लॉ लगा दिया था। शहर में फौज थी, तनाव था और डर का माहौल था। इस तनाव के बीच ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को खबर मिली कि जलियांवाला बाग में बिना इजाजत एक बड़ा जलसा चल रहा है। डायर ने इस भीड़ को अमन का जलसा नहीं, बगावत का संकेत समझा और उसने फैसला किया कि आज लोगों को सबक सिखाया जाएगा। शाम के लगभग 5 बजे डायर लगभग 50 फौजी जवानों के साथ जलियांवाला बाग के एक तंग से गेट पर पहुंच गया। उनके हाथ में राइफल्स थी, आंखों में ठंडापन। बिना किसी चेतावनी के, बिना लोगों को ये मौका दिए कि वो बाग छोड़कर बाहर निकल सकें, डायर ने अपने जवानों को लाइन में खड़ा कर दिया। उनका चेहरा बिल्कुल सख्त था, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। जलियांवाला बाग में उस वक्त भी लोगों को ये नहीं पता था कि उनकी जिंदगी के सिर्फ कुछ ही पल बाकी हैं। डायर बाग के एक कोने पर रुकता है और बिना किसी हवाई गोली, बिना किसी डिस्पर्स की चेतावनी के एक ही शब्द बोलता है, फायर। और फिर एक ऐसी आवाज गूंजती है जो सालों तक हिंदुस्तान के कानों में गूंजती रहेगी। राइफल से निकलती गोली की तेज, बहरी कर देने वाली आवाज लोगों की चीखों को दबा देती है। फौजी एक लाइन में खड़े सीधे भीड़ पर गोलियां बरसा रहे थे, ना आसमान में ना जमीन के पास, सीधा लोगों के सीने पर। लोग भागने की कोशिश करते हैं, कोई दीवार की तरफ दौड़ता है, कोई गेट की तरफ, लेकिन पतली गलियों में इतनी भीड़ जम जाती है कि लोग एक दूसरे पर गिरने लगते हैं। किसी के हाथ से बच्चे छूट जाते हैं, किसी के हाथों से रोटी, पगड़ी, चप्पल सब मिट्टी पर बिखर जाता है। बाग के एक कोने में एक कुआं था। लोग जान बचाने के लिए उसमें कूदने लगते हैं, लेकिन जमीन पर गोली, हवा में गोली और कुएं के पास भी मौत का पी। कहते हैं एक बार एक 12 साल का लड़का भगत सिंह जलियांवाला बाग आया। उसने जमीन से खून से भीगी मिट्टी अपने हाथ में उठाई और उसे अपने घर ले गया। उसके लिए ये सिर्फ मिट्टी नहीं, एक कसम थी, आजादी की कसम। इस एक शाम ने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में एक ही बात लिख दी, अब आजादी सिर्फ सपना नहीं, जरूरत है। आज जलियांवाला बाग बदल चुका है। वही जमीन जहां कभी लोग चीखे थे, आज वहां लोग चुपचाप खड़े होते हैं। दीवार पर गोली के निशान अब भी दिखाई देते हैं और उनके बीच से गुजरता हर मुसाफिर कुछ पल के लिए रुक जाता है। यहाँ एक यादगार है, एक मेमोरियल, जहाँ दीप जलाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं और शहीदों के लिए सिर झुकाया जाता है। जलियांवाला बाग सिर्फ दर्द की कहानी नहीं, ये हमें ये भी याद दिलाता है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो आवाज दबती नहीं और तेज हो जाती है। उन लोगों ने अपनी जान दी ताकि आज हम खुद की मर्जी से जी सके, अपनी सोच कह सके, अपने देश का भविष्य खुद लिख सके। 13 अप्रैल 1919 का वो शाम शायद सूरज के डूबने के साथ खत्म हो गया हो, लेकिन उस दिन जगा हुआ हिंदुस्तान आज तक सोया नहीं। ये वीडियो उन सब निश्चुप शहीदों को नमन है, जिनके नाम हम शायद नहीं जानते, लेकिन जिनका बलिदान हर आजाद सांस में महसूस करते हैं।